I am Barun from All English. Today we will read another poem from the book Beehive of class 9th CBSE. The name of the poem is The Lake Isle of Innisfree. The Lake Isle of Innisfree has been written by विलियम बटलर ईस्ट। अब ये विलियम बटलर ईस्ट काफ़ी फेमस आयरिश पोएट थे। इनका जो जन्म है वो 13 जून 1865 को हुआ था और इनका जो डेथ है वो 28 जनवरी 1939 को हुआ था। मैं इनके बारे में इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको 10th क्लास में भी इनका एक पोएम पढ़ना पड़ेगा। अगर बुक चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज ही नहीं, आपका लास्ट पोएम है 10th क्लास में फॉर एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी जो पोएम है उसको भी विलियम बटलर ईस्ट ने ही लिखा है। तो काफ़ी फेमस थे और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए 1923 में। ये जो पोएम है जो आज हम लोग पढ़ने वाले द लेक आइले ऑफ इनिसफ्री, ये 1888 में लिखा गया था और फिर उसके बाद इसको पब्लिश किया गया 1891 के करीब में, इसको 1890 में करीब इनको पब्लिश किया गया। तो जो पोएम है उसके बारे में ये इसमें दिया भी है कि एक ये लिरिकल जो है पोएम है। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट लॉन्गिंग फॉर अ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। अब ये इनिसफ्री जो है ये आगे बताया गया है कि एक जगह है जहाँ पर कि पोएट जो है अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। और जैसे ऊपर में लिखा है कि पोएट लॉन्गिंग यानी कि पोएट की चाहत, यानी कि जो ये जो काफ़ी पोएम है जिसको ये एक्सप्लोर करता है पोएट का अपना जो चाह है। लॉन्गिंग का मतलब यानी चाह, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी पीस मतलब ही शांति होता है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब ये होता है पीसफुल काम स्टेट जहाँ पर कोई ज़्यादा। तो ये एक जगह है जहाँ पर कि और अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। तो यानी एज ए बचपन में बच्चों जैसे कोई बचपन में कोई किसी जगह पे अपना टाइम स्पेंड करता है तो चाहता कि मैं वहाँ जाऊँ, उस चीज़ को याद करता। तो इसी तरीके से ये जो पोएट है विलियम बटलर ईस्ट, इन्होंने अपना समय गुजारा है यहाँ पर और उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी शांति थी, अच्छा लगा उसको, इसी के बारे में हम लोग को इस पोएम में बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे वो वहाँ पर फिर से जाना चाहता। पढ़ते हैं इस पोएम को। थोड़ा सा सेटिंग में दिक्कत हो जाती है इसके लिए, ठीक। अब जो है कहता है आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ अ क्ले एंड वेटल मेड्स 9 bean rows will I have there a hive for honey bees and live alone in the bee lord glades। अब ये जो बातें कही गई है कि आई विल राइज, ये जो राइज वर्ड है इसका मतलब हुआ कि स्टैंड अप, यानी कि वो कहता कि मैं उठूँगा, स्टैंड अप, मैं उठूँगा और फिर वहाँ पर जाऊँगा। तो आई स्टैंड अप एंड गो एंड टू इनिसफ्री, कहाँ पर जाएगा? इनिसफ्री, यानी वो उठेगा और कहाँ पर जाएगा? इनिसफ्री। एंड शैल अ कैबिन बिल्ड देयर, और यहाँ पर जो वर्ड है उसको मैं थोड़ा पहले वर्ड को ही बता देता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ कि कैबिन समझते हैं एक छोटा सा रूम, तो इसको हम कैबिन कहते हैं। और वेटल्स क्या होता है? वेटल्स होता है कि ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेज। ये छोटे छोटे आप देखते हैं कि गांव अगर कभी गए होंगे विलेज साइड में तो लोग घर के आगे में छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं लकड़ी का उसको से घेरा डाल करके अपना फेंस बनाता है। तो शहर में तो बहुत कम ही मिलता है, तो उसी को कहते हैं वेटल्स। 9 बीन, बीन क्या है? एक वेजिटेबल है खाने वाला, तो कह रहे 9 बीन्स। और फिर क्या है? हाइव्स, हाइव्स तो समझते हैं मधुमक्खी का छत्ता होता है। एंड लिव अनो, और बी लॉर्ड अ ग्लेड। अब ग्लेड क्या होता है? ग्लेड होता है जो आपका ओपन स्पेस होता है उसको हम ग्लेड कहते हैं। और बी लॉर्ड का मतलब जो बीज की आवाज़ होती है, जो ये आपका बुक का भी नाम है बी है, तो ये जो बी की आवाज़ होती है उसके बारे में। तो अगर अब हम फिर से इसको पढ़ते हैं तो क्या कहता है? आई विल राइज एंड गो नाउ, कहता है कि मैं उठूँगा, खड़ा होऊंगा और जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? एंड गो टू इनिसफ्री, इनिसफ्री जाऊँगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर जा करके एक छोटा सा घर बनाऊँगा। किससे? ऑफ ए क्ले, क्ले समझते हैं कि मिट्टी होता है, जैसे कि बचपन में आपने
कुछ भी हम लोग को बनाना होता है तो अपने क्ले से ही बना लेते हैं। एंड द वेटल्स, यानी कि जो घर होगा वो क्ले से और वेटल से बना होगा, लकड़ी को टुकड़ों से, यानी कि वो घर भी बनाएगा और आगे में अपना सा फेंस सा बनाएगा लकड़ी के टुकड़ों से। और वहाँ पर क्या लगाएगा, 9 बीन रोज, यानी कि 9 बीज, यानी कि 9 जो है बी का रोज बनाएगा, उसमें अपना बी की बीन्स की खेती करेगा, यहाँ पर ग्रो करेगा। एंड विल हैव, और फिर क्या होगा, अ हाइव ऑफ हनी बीज, यानी वहाँ पर रहेगा तो उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो खाने के लिए जो चाहिए तो उसमें खाने के लिए उसको बीन्स होगा और ये जो हनी होगा, तो ये ग्रो करेगा और ये भी होगा, दोनों मिला करके वो खाना खाए, वो वहाँ पर अपना खाएगा। एंड लिव अलोन इन द बी लॉर्ड ग्लेड, और वो जो ओपन सा जगह है, वो जो आपका ओपन सा जगह है जहाँ पर कि उसको क्या सुनाई देगा, मधुमक्खी है उसकी आवाज़ सुनाई देगा इस खाली से जगह में, और वहाँ पर वो अकेले रहेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लॉर्ड ग्लेड, वहाँ पर वो अकेले रहेगा। क्यों रहेगा, तो आगे देखते हैं क्यों रहेगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आई शैल हैव पीस देयर, और ये जो पीस होगा वो क्यों होगा, तो वो भी बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर पीस क्यों होगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और अ पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, there midnight all the glimmers, and the noon a purple glow, and the evening full of linnet wings। अब यहाँ पर थोड़ा पहले वर्ड जान लेते हैं कि कुछ वर्ड जैसे कुछ जो इसमें बताए गए हैं उसको थोड़ा सा वर्ड जान लेते हैं। तो अब पहले इसमें जो वर्ड की चर्चा की गई है उसका पहले देख लें कि यानी पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम, ये व्हील क्या होता है, व्हील जो होता है वो आप देखते होंगे कि जो लेडी वगैरह होता है वो अपने फेस को कवर करने के लिए व्हील्स लगाती है, तो व्हील्स अ पीस ऑफ थिन मटेरियल वोन बाय द वुमन, तो उसको हम व्हील कहते हैं, नहीं कि उसको घूंघट भी कहा जाता है। क्रिकेट क्या होता है, एक इंसेक्ट्स होता है, और उसमें जो मेल क्रिकेट्स होता है ना वो काफ़ी तरह से म्यूजिकल साउंड करता है, तो वो इसलिए कह रहे हैं द क्रिकेट सिंग्स। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर, ग्लीमर का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जो चमकते रहता है उसको हम ग्लीमर कहते हैं। और फिर पर्पल ग्लो, जो मून होगा पर्पल ग्लो तो जानते हैं, ग्लो का मतलब ही चमकना ही होता है। एंड द इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, और लिनेट एक बर्ड्स होता है स्मॉल कलर का, ब्राउन कलर का, स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड्स विद अ शॉर्ट बीक्स, यानी छोटा सा होता है। तो अब ये अगर हम इस सब को पढ़े तो क्या कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, यानी वो जो इनिस फ्री है वहाँ पर जाकर उसको काफ़ी शांति मिलेगी। फॉर अ पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी जो शांति होगा वो बड़ा एकदम धीरे 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 आएगा, यानी कि उसको जो शांति होगा एकदम वो शांति वो अनुभव करेगा, ऐसा ना कि अचानक से हो जाएगा, धीरे धीरे वो चीज़ को अनुभव करेगा। अब ड्रॉपिंग स्लो कैसे, ड्रॉपिंग स्लो ऑफ द व्हील ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह ये जो कह रहा है कि ये जो आपका ये जो पीस होगा वो कैसे होगा कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग में, जैसे एक तरह से क्लाउड होता है, क्लाउड आपको साफ होता है तब जाकर के पूरा धूप निकलता है एक तरह से, तो उससे पहले वो जो क्लाउड वगैरह होता है थोड़ा सा धुंधला सा होता है, वो आपको एक तरह से व्हील का काम करता है। तो यानी वो शांति भी, जैसे कि अब पूरा फ्रेश पूरा दिन होने से पहले आपका वो क्लाउड होता है तो पूरा स्पष्ट जो है, क्लियर जो है, हमको दिन की एक्सप्रेशन पता नहीं पड़ता, डे का जो होता है। इसी तरीके जब वुमेन अगर व्हील लगाती है तो उसके चेहरे को हम अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं, तो वही बात कर रहा है कि उसको जो शांति मिलेगा वो ड्रॉपिंग्स तो धीरे धीरे आएगा। ड्रॉपिंग किस तरीके से, फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग में होता है, वेयर द क्रिकेट सिंग्स, यानी वहाँ पर क्या होगा, जो शांति मिलेगी कैसे कि यानी दिन में जो दिन होगा उसका इस तरीके से होगा कि जैसे दिन की शुरुआत होगी तो यानी इस तरीके धीरे धीरे करके शुरुआत होगी, पहले वो उसका पर्दा हटेगा यानी क्लाउड हटेगा, तब वहाँ पर क्या होगा, क्रिकेट जो है सिंग करते रहेगा। जो मिडनाइट होगा, मिडनाइट ऑल ग्लिमर, यानी जो मिडनाइट होगा वो चमकते रहेगा। एंड जो नून होगा वो पर्पल, यानी कि नून जो चमकेगा वो पर्पल ग्लो, यानी उसमें भी चमक होगी लेकिन वो पर्पल होगा। एंड द इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग, और जो इवनिंग होगा वहाँ पर क्या होगा, जो बर्ड्स है वो अपना उसके विंग्स को दे करके वहाँ पर उसको शांति मिलेगी। तो यानी यहाँ पर ये बताने की कोशिश क्या है कि तीन एक्सप्रेशन बताने की, तीनों यानी सुबह कैसा होगा, इवनिंग कैसा, दोपहर का होगा, यानी वहाँ लिनेट फ्री में जाएगा तो उसको शांति किस बात से मिलेगी, पहले तो वहाँ पर जाएगा वहाँ शांति मिलेगा। शांति मिलेगा कैसे, एकदम बड़ा
आराम तरीके से, ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे होगा। फिर कहता है कि जो दिन होगा वो कैसा होगा, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कि जैसे सुबह की जो शुरुआत होती है, क्लाउड वगैरह हटता उस तरीके से वहाँ दिन की शुरुआत होगी। और वहाँ पर क्या होगा, क्रिकेट जो है सिंग करते होगा। दूसरा क्या होगा, जो मिडनाइट होगा यानी कि जो रात्रि होगा, वहाँ पर क्या होगा, चमक होगी, रात्रि चमकते रहेगा। और जो नून होगा उसमें क्या होगा, पर्पल ग्लो होगा, यानी कि वो पर्पल तरह का होगा। और जो इवनिंग होगा वो कैसा होगा, वहाँ पर जो इवनिंग में देखेगा, जैसे शाम को देखते हैं ना कि बर्ड्स वगैरह पूरा घूम घाम करके अपने घोंसले में आता है, तो वहाँ पर इवनिंग में कैसा होगा, जो लिनेट्स होगा, जो बर्ड्स होगा, उसके विंग्स को देख करके वहाँ शांति मिली। यानी इस तरीके से नरेटर को जो है वहाँ पर रहने पे शांति मिलेगी। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है, फिर कहता है आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. अब ये जो लाइनें कही गई है ये थोड़ा सा, तो अब जो यहाँ पर लाइनें कही गई कि आई विल राइज, फिर से कहा गया कि आई विल राइज एंड गो नाउ, कि मैं उठूँगा और फिर जाऊँगा, फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट। और उसको क्या होता है, हमेशा दिन और रात जो है क्या सुनाई देता, ऑलवेज डे एंड। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स विद द बाय द शोर। शोर क्या होता है कि जो आपका ओशियंस होता है या सी होता है, उसके बगल जहाँ पर पानी आकर के टकराता है उसके किनारे को हम कहते हैं शोर, वही होता है द लैंड अलोंग द एज ऑफ द सी और लेक। तो यानी वो जो लेक का वाटर है, वो जो लैप का मतलब होता है जेंटल हिट, यानी कि इस तरीके से जेंटली जब कोई चीज़ हिट करता है, लैपिंग का सेट काफ़ी सारा मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर होगा हिट जेंटली, खास करके वेव जो होता है, और प्रोड्यूसिंग अ क्वाइट साउंड, यानी कि एकदम काफ़ी जो अच्छा सा आवाज़ क्रिएट करता है वो। तो यानी कह रहे कि आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और जाऊँगा, और फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, और पूरे दिन रात जो है उसको क्या सुनाई देता है, जो लेक वाटर जो है जो शोर से टकराता है उसकी आवाज़ उसको सुनाई देता है। ठीक, उसके बाद कहते हैं वाइल आई, फिर कहता है कि वाइल आई स्टैंड रोड पे, और फिर मैं रोड पे, यहाँ पर ये कह रहा है कि वाइल आई स्टैंड ऑन रोड पे ऑन द पेवमेंट ग्रे, और फिर क्या होगा, वो जो है रोडवे पे खड़ा होगा ऑन द पेवमेंट, जिसका कि पेवमेंट जो है ग्रे कलर का। एंड आई हियर इट द डीप हार्ट कोर, और ये जो चीज़ें हैं उसको कहाँ सुनाई, उसके पूरे दिल में, कहकर दिल के अंदर में जो है उसको ये चीज़ सुनाई देता है। तो यानी अब ये कहता है कि आई विल राइज एंड गो टू एंड फॉर अ प्लेन, यानी वहाँ मैं जाऊँगा जहाँ पर कि मुझे दिन रात इसकी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो काम कराता है, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड पे, जब मैं रोडवे पे खड़ा होता हूँ तो, और जब मैं पेमेंट खड़ा होता तो, और ये सिर्फ सुनाई नहीं देता है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट, ये सिर्फ जैसे होता है ना कि किसी किसी को एक साउंड सुनाई देता है तो उसके दिल को छू जाता है, और एक सुना हम लोग को सुनाई देगा आज हम जैसे या आप जैसे जो जेंटल जो सिंपल सा इंसान है उसको तो बस हम लोग साउंड समझेंगे, लेकिन कोई जो पोएट होगा उस साउंड में भी ब्यूटी ढूंढ लेगा। तो इसी तरीके से कह रहा है आई हियर इट एंड द डीप हार्ट कोर, यानी कि उसके दिल को छू जाता है वो साउंड। तो अगर अब हम फाइनली इसकी चर्चा करें एक बार फिर से, तो क्या कह रहा है कि अब मैं उठूँगा, जाऊँगा कहाँ पर, इनिसफ्री जाऊँगा, जहाँ पर मैं एक छोटा सा जो है एक केबल अपना छोटा सा केबिन बनाऊँगा। वहाँ पर जो केबिन बनेगा वो क्या बनेगा, क्ले और वेटल्स का बनेगा। फिर मैं वहाँ पर 9 बी ग्रो करूँगा, 9 बी के साथ मेरे पास क्या क्या हनी का वो हनी बी भी होगा जो उसके खाने के लिए यूज़ होगा, और वहाँ पर मैं अकेले रहूँगा और मैं क्या सुनूँगा, बी का जो लॉर्ड ग्ले है, यानी कि उसकी जो खुले जगह है उसकी मैं वहाँ पर आवाज़ सुनूंगा। फिर दूसरे लाइन में कहता है कि फिर मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, तो आई शैल हैव सम पीस, वहाँ पर शांति है, पीस कम्स फ्रॉम ड्रॉटिंग स्लो, ये जो पीस है वो धीरे धीरे आता है। फिर कहता है कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट, फिर वहाँ की जो सुंदरता है यानी कि उसको शांति क्यों मिलती है, तो वो बताता है कि दिन की शुरुआत ऐसे होती है जैसे पर्दे, यानी कि एक लेडी का जो व्हील्स होता है उसके तरह होता है, वहाँ पर क्रिकेट सिंग्स करता है। फिर मिडनाइट में ग्लिमर्स होता है, थोड़ी सी चमक होती है। फिर जो मून का जो कलर होता है पर्पल होता है। फिर इवनिंग क्या होता है, वहाँ पर लिनेट्स विंग्स होता है, यानी कि चिड़ियाँ उड़ती रहती है। फिर कहता है लास्ट में कि फिर मैं उठूँगा, फिर जाऊँगा और
क्यों चाहूँगा कि ऑलवेज वहाँ पर मुझे डे और नाइट क्या सुनाई देता है, जो लेक है जो कि शोर से टकराता है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, चाहे मैं खड़ा होता हूँ रोडवे पे या फिर पेवमेंट ग्रे पे, और वो मेरे दिल को अंदर में छू जाता है। तो इसी तरीके से ये पोएम जो है, जो नरेटर ने बताने की हमको, तो ये एक तरह से नरेटर का उस जगह के लिए चाह है, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं कि इसका पोएटिक डिवाइस पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो अब देखिए राइमिंग स्कीम में इनिस फ्री, मेड, हनी बी और ग्ले। तो यानी इनस फ्री, यानी इसको हम अगर ए मानते हैं और इसको अगर बी मानते हैं, तो फिर से इनस फ्री और हनी बी ये भी वो मैच कर रहा है। तो ए बी और मेड से ग्लेड, यानी ए बी, यानी कि आपका जो राइमिंग स्कीम बनता है ए बी। दूसरे में देखते हैं स्लो, सिंग, ग्लो, विंग, यानी स्लो का जो है ये ग्लो से हो रहा है और सिंग का जो है वो विंग से हो रहा है। तो यहाँ पर भी ए बी होगा। और थर्ड वाले में देख लेते हैं कि थर्ड वाले में क्या है, डे, शोर, तो डे का ग्रे से हो रहा है, शोर का कोर से हो रहा है। तो यहाँ पर यानी कि तीनों स्टेंजा में जो आपका राइमिंग स्कीम है वो ए बी करके आपका राइमिंग स्कीम है। बाकी और कोई देखते हैं एलिट्रेशन वगैरह है। तो पहले लाइन में देखते हैं यस कि विल राइज एंड नाउ गो फनी सम स्मॉल, यहाँ देखिए हाइव और हनी, यानी कि हॉस साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एलिट्रेशंस क्या होता है, जब एक ही सेंटेंस में दो वर्ड रिपीट होता है जिसका कि सिमिलर साउंड हो तो उसको एलिट्रेशंस कहते हैं। बाकी में नीचे देखते हैं शैल हैव द, देखिए शैल और यहाँ पर सम, यानी कि सॉ साउंड जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पीस देयर फॉर अ पीस कम, इस तरीके से पॉ साउंड भी रिपीट हो रहा है। बाकी ड्रॉपिंग व्हील्स, मॉर्निंग्स वेयर क्रिकेट सिंग्स, बाकी और हमें कहीं पर नज़र नहीं आता इस लाइन में। उसके बाद देखते हैं अगर नीचे वाली लाइन में कहीं राइमिंग स्कीम है, राइज, गो, नाउ, सॉरी राइमिंग स्कीम कहते हैं वो एलिट्रेशंस, तो इसमें पेवमेंट ग्रे इसमें भी नहीं है। उसके बाद एक इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशंस क्या है, ये जो हम देखते हैं कि यहाँ यूज़ किया गया है कि ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कि व्हील किस, कौन, घूंघट किसका होता है, वुमेन का होता है। तो ये किसको, मानी मॉर्निंग को एज ए वुमेन से के तरह, तो पर्सोनिफिकेशंस क्या होता है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन के तरह कंपेयर किया जाता है, मतलब उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसको पर्सोनिफिकेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पर्सोनिफिकेशंस भी यूज़ किया गया। बाकी और कोई इसमें राइमिंग, सॉरी उसमें पोइट्री डिवाइस नहीं है। ठीक, तो इसी तरीके से ये पोएम ख़त्म होता है। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि पोएटिक डिवाइस का एक अलग से मैं क्लास बनाऊँगा और उसके लिए फिर आप उसमें भी आपको बता देंगे, और फिर उसमें पोएम को भी मैं यूज़ करूँगा, और ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे।